स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक गाइडेंस पॉइंट पर। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं गणित विषय के जैक द्वारा जारी क्वेश्चन मॉडल पेपर। तो सबसे पहले इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो इसमें क्वेश्चन की संख्या रहेंगे 50 और समय रहेगा आपके पास 1 घंटा का। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपके पास समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालते कैसे हैं, जो भी संख्या रहेगा उसको क्या करेंगे, उसका उल्टा कर देंगे। जैसे कि यहाँ कितना है 5 है, तो 5 को हम लोग क्या कर सकते हैं 5/1 लिख सकते हैं और इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। यानी कि आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो अनंत होंगी। कितनी होंगी, अनंत होंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करना होगा। यानी कि गुणनफल कितना प्राप्त करना है, 1 प्राप्त करना है। तो 1 प्राप्त करना है तो 9/23 को हम लोग क्या करेंगे, 23/9 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो क्या होगा, 9 और 9 कट जाएगा और 23 कट जाएगा, तो कट के आंसर कितना आ जाएगा 1। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर में दिया है आपका कि 3/5 का व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो 3/5 का उल्टा कितना होगा, 5/3 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, चलिए 5/3 कहाँ है, तो आपका ऑप्शन ए में आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका 5/3 दिया हुआ है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या है। तो 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगा, समतुल्य का मतलब क्या होता है समान। यानी कि जो अनुपात यहाँ दिया हुआ है प्रश्न में वही अनुपात आपका ऑप्शन से भी कट के आना चाहिए। तो ऑप्शन एक में दिया है 1/2, बी में दिया है 4/6, सी में दिया है -3 -2/3 और 4/3 दिया है। तो देखते हैं ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी में क्या होता है कि अगर इसको काटते हैं तो देख रहे हैं कि 2/3 आ रहा है, तो इसका समतुल्य परिमेय का जो होगा वो होगा कौन सा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4.5 का वर्ग होगा। तो बोल रहा है कि 4.5 का वर्ग क्या होगा, तो वर्ग निकालने के लिए हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है, जितना भी रहेगा दिया उसको लिख देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, इधर 5 और 5 को गुना कर देंगे और इधर जितना रहेगा 4 और 4 दिया है तो एक बढ़ा देंगे, 4 से 1 को बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 5। 5 को और गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और 2 अंक कहाँ है, तो 2 अंक के बाद क्या करेंगे पॉइंट बैठा देंगे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। √-225 इनमें से किसके बराबर नहीं है। बोल रहा है किसके बराबर नहीं है, तो ऑप्शन से दिख रहा है कि ए के बराबर तो होगा, ऑप्शन बी में दिख रहा है बी के बराबर तो होगा, क्योंकि अंडर रूट को अलग अलग करके हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन ऑप्शन सी में क्या है कि यहाँ पे -1 निकाल दिया है, अंडर रूट के अंदर से -1 निकाल दिया है। जैसा कि यहाँ दिया गया है वैसे होता नहीं है, क्योंकि अंडर रूट से माइनस को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। जब आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि -1 आई स्क्वायर बराबर क्या होता है -1 होता है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, इतना के बराबर नहीं होता है। और ये तो आपका सही है क्योंकि अंडर रूट में -1 को रहने दिया है और फिर 225 का 15
निकल दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ दिया है कि 27/64 का घनमूल क्या होगा। तो घनमूल क्या होगा, आपका ऑप्शन है 3/4, 9/16 और 27/16, 3/8। तो हम लोग जानते हैं कि 27 किसका घन होता है, तो 27 होता है 3 का घन, और 64 किसका घन होता है, 4 का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन बन जाए। तो पूर्ण घन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, तो 72 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। पहले 2 से लेंगे तो कितना 36 आएगा, फिर 2 से लेंगे तो आएगा 18, फिर 2 से लेंगे तो आएगा 9, फिर यहाँ 3 और 3, और अंत में हम लोग देख रहे हैं कि कितना हो जा रहा है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यानी कि तो 3 का जोड़ा इसको पूरा है और ये 2 ही है। तो हमको घट क्या रहा है, 3 अगर रहता तो ये भी क्यों हो जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, जो घट रहा है वही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर में प्रश्न में है आपका कि 9,999 का पावर है 0, तो बोला कि इसका मान क्या होगा। तो कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या का अगर पावर हम लोग 0 कर देंगे तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। कोई भी संख्या, अगर कोई भी संख्या हो और उसका अगर पावर 0 रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 उसका मान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न में आपका दिया है कि 3 का पावर 0, 4 का पावर 0 और 5 का पावर 1 है। अगर इसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। आपका ऑप्शन है ए में 0 है, बी में 60 है, सी में 5 है और डी में 1000 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 3 का पावर 0 करेंगे तो उसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। उसी तरह 4 का वैल्यू जब 0 करेंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और 5 का पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 5, और सबको गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, 5। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया है कि 128 इनमें से किसके बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 128 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 से काटेंगे 64 आ जाएगा, 64 को काटेंगे 32 आ जाएगा, 32 को काटेंगे तो आपका आ जाएगा 16 आ जाएगा, फिर काटेंगे तो 8 आ जाएगा, और फिर काटेंगे तो 4 आ जाएगा, और फिर 4 4 आ जाएगा। 4 को भी काटेंगे तो यानी कि 1 2, यहाँ से 1 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा, 2 के पावर हो जाएगा कितना, 2 का पावर हो जाएगा 7, और 2 का पावर 7 ऑप्शन कौन सा है, बी। तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका दिया है यहाँ कि 2 का पावर 2 गुना 5 का स्क्वायर बराबर कितना होगा। तो कितना के बराबर होगा, तो हम लोग गुना करेंगे उसको तो देखेंगे कि 4 और 25 आता है, यानी कि कितना 100 आता है आपका। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये जो है, वहाँ देखते हैं 10 का पावर स्क्वायर करते तो 100 आता है, यानी कि ये तो आपका ऑप्शन सही है। बी में जाते हैं तो 100 तो गुना करने पर आ ही रहा था। सी में जाते हैं तो 2 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 10, और 10 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ सब बराबर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ दिया है कि पी क्यू गुना 6 को जब गुना करते हैं तो कितना आता है, 668 आता है। तो हमको पी और क्यू का मान पूछा है। पी और क्यू का मान निकलेगा कैसे, तो देख रहे हैं यहाँ पे कि पी और क्यू को क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 468। तो पी और क्यू को इधर रहने देंगे, इसको डिवाइड में ले जाएंगे, इसको डिवाइड में ले जाएंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, और कट के कितना आ जाएगा, 7 और 8 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। ठीक है,
तो पी का वैल्यू कितना 7 और क्यू का वैल्यू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया है कि 20x² भागा करेंगे 5xy से, तो मान क्या होगा? तो मान क्या होगा, चलिए देखते हैं मान क्या होगा। सो यहाँ दिया 20x² और y डिवाइडेड बाय 5xy, तो y से y कट जाएगा, ई एक्स से ई एक्स कट जाएगा एक, ये और ई कट जाएगा 4 बार में, तो बच कितना जाएगा? 4x। कितना बचेगा? 4x। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ दिया है x+y² -4xy को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा? तो हम लोग जानते हैं कि क्या प्राप्त होगा। तो x+y² को करेंगे तो उसको तोड़ेंगे हम लोग, तो तोड़ेंगे तो इतना आएगा, और फिर जो दिया है ये तो इतना ही आएगा, यानी कि ये तो सरल करने पर इतना प्राप्त हो जाएगा। अब आगे चलते हैं यहाँ, तो सेम टू सेम जब इसको सरल करेंगे तब तो इतना ही आएगा और इतना आएगा, तो क्या करेंगे 2xy से -4xy कर देंगे, तो -2xy तो आएगा ही, यानी कि ये भी ऑप्शन मेरा सही है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं, तो देखते हैं कि ये मेरा ऑप्शन जो है, ऑप्शन जो मेरा यहाँ निकला है बी में, इसको अगर तोड़ते हैं तो फिर से मेरा फार्मूला बन जा रहा है x-y² बन रहा है कि नहीं? तो यानी कि ऑप्शन मेरा जो सी है वो भी मेरा सही है। तो टोटल कुल मिलाकर के यहाँ ऑप्शन में क्या दिया आपका? ऑप्शन में आपका दिया इनमें से सभी, तो आपका सब आंसर क्या होगा? सही होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया है कि x का पावर 4 है और माइनस में 81 है, तो इसका गुणनखंडन क्या होगा? तो इसका गुणनखंडन क्या होगा? चलिए यहाँ देखते हैं कि इसका गुणनखंडन क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि x का पावर जो 4 है, x का पावर 4, x का पावर 4 को हम लोग x² का स्क्वायर लिख सकते हैं, और -3 का स्क्वायर, और फिर इसका स्क्वायर करके लिख सकते हैं, 3 3 9, और 9 का स्क्वायर कर देंगे 81 हो जाएगा। और जानते हैं हम लोग कि x² -y² रे, तो इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं? x+y और x-y के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x² +3 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x² -3 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर से जब इसको करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? x² +9 आ जाएगा, और फिर से इसको तोड़ देंगे कितना टूट जाएगा? x+3 और x-3 में टूट जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। x+3 = 10 है, तो x का मान पूछा है, तो x+3 = 10 है, तो 3 को ले जाएंगे उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा कितना? x का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बड़े एक संख्या को 5 से गुना कर रहे हैं, सॉरी, एक संख्या को 3 से गुना कर रहे हैं और -5 घटा रहे हैं, तो 28 प्राप्त हो रहा है। तो इसको समीकरण के रूप में लिखना है। तो समीकरण के रूप में किस तरह लिखेंगे हम लोग कि एक संख्या को 3 से गुना कर रहे हैं, तो संख्या कोई को हम लोग क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अब x मान लेते हैं, उसको गुना कितना से करना है? 3 से, तो 3x होगा, और उसमें घटाने कितना बढ़ रहा है? 5। और जब हम लोग इस प्रकार से कर रहे हैं तो मेरा जो निकल रहा है, जो उसका मान जो निकल रहा है वो 28 के बराबर आ रहा है, तो क्या होगा? यहाँ बराबर में 28 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में बोला, यहाँ जो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि समीकरण क्या होगा, तो समीकरण क्या होगा यहाँ से आपको पता चल रहा है कि समीकरण क्या होगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि 300 केजी आलू में से 10% आलू सड़ गया, तो जो सड़ गया आलू अब शेष कितना बचेगा? तो कितना बचेगा? 300 का निकालेंगे 10%,
ठीक है। तो 2 शून्य है, यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, इससे ई कट जाएगा। तो यानी कि सड़ा कितना, सड़ गया मेरा कितना, 30 केजी आलू सड़ गया, और टोटल था कितना, 300 केजी। तो आपका बचेगा कितना, तो 300 में 30 खत्म हो गया, अब बचेगा कितना, 270 केजी। तो आपका जो अच्छा आलू जो बच गया है कितना है, 270 केजी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है, तो 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे। यहाँ कितने केले मिलेंगे, कितने दर्जन केले मिलेंगे ये नहीं पूछा है। तो 1 दर्जन का केला का दाम 60 रुपया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 360 को डिवाइड कर देंगे 60 से। तो यहाँ जो मेरा कट के निकलेगा 6, 6 क्या क्या निकलेगा मेरा यहाँ, तो 6 दर्जन मेरा केला निकल जाएगा, कि 6 दर्जन केला हमको मिलेगा 360 रुपया में। तो हमको यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि कितना केला, तो 6 दर्जन केला, तो 6 दर्जन केला में कितना होता है, तो 6 दर्जन केला में होता है 72 केला। तो आपका 72 केला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और गंतव्य स्थान पहुँचने में 2 घंटे का समय लेता है। वही गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से अगर चले तो उसी गंतव्य स्थान पर पहुँचने में कितना समय लगेगा, आपका क्वेश्चन ये है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें करना ये होगा कि यहाँ पे दिया है स्पीड, स्पीड कितना दिया है, तो स्पीड आपका दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना दिया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। और यहाँ पे दिया है समय, टाइम, टाइम कितना दिया है, 2 आवर दिया है। ठीक है, 2 आवर दिया है। तो यहाँ से हम लोग का क्या निकलेगा, स्पीड दिया है इतना, टाइम दिया है इतना, यहाँ से दूरी निकलेगा, तो हम लोग दूरी निकालेंगे। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, आपका दूरी का फार्मूला क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल कितना है, इतना है, और समय कितना है, इतना। तो टोटल कितना आ जाएगा, 120 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। ठीक है, जब 120 किलोमीटर दूरी निकल जाएगा तो क्या करेंगे, अब 120 किलोमीटर दूरी हो गया मेरा, पता चल गया यहाँ से। तो बोल रहा है कि अब जो गाड़ी है उसका स्पीड हम लोग क्या करेंगे, 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर देंगे। तो समय कितना लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। और हम लोग का दूरी पता चल गया है, दूरी कितना है, 120 किलोमीटर है, और और जो चाल कितना है, 80 है। तो इसको काटेंगे तो 4 दूनी यानी कि 40 से काटेंगे 2 बार में, और ये कटेगा 3 बार में, यानी कि आपका 3/2 आ जाएगा। और 3/2 को हम लोग पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 1/1/2 आएगा, यानी कि 1.5 आवर आपका लगेगा। और 1.5 आवर में कितना होता है, 1 घंटा 30 मिनट होता है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का, चतुर्भुज मतलब 4 भुजा, और चारों भुजा का अंदर का जो कोण होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि एक सम बहुभुज में प्रत्येक अंतस्थ कोण बाह्य कोण की 4 गुनी है। ठीक है, तो बहुभुज की संख्या कितनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, बहिष्कोण को मान लेंगे x। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि बहिष्कोण की 4 गुना होता है, कौन सा, अंतस्थ कोण। तो अंतस्थ कोण कितना हो जाएगा मेरा, 4x हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब हम लोग क्या जानते हैं कि अंतस्थ कोण और बाह्य कोण दोनों का योग कितना होता है, ये सब दोनों को जोड़ देंगे जब तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होता है ना। तो ये सब दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5x बराबर 180 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 36 डिग्री, कितना निकलेगा, 36 डिग्री। हम लोग याद रखेंगे इसको। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 36 डिग्री निकल जाएगा। अब एन, एन क्या होता है, नंबर ऑफ भुजा। ठीक है, तो भुजा का कैसे निकलता है, तो एन निकालने के लिए हम लोग का क्या होगा कि 360 बटा बाह्य
कोण और बाह्य कोण, हम लोग एक्स का वैल्यू निकाले थे और एक्स मेरा क्या निकला था, एक्स को ही हम लोग माने थे बाह्य कोण, तो एक्स का वैल्यू हम लोग का कितना निकला था 36 डिग्री। तो इसको काट देंगे, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। तो एन हम लोग माने किसको हैं, बहुभुज की संख्या है कि नहीं, भुजाओं की संख्या है एन, तो एन मेरा 10 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा 10 निकल जाएगा। ठीक है, बहुत कोई होगा जिसको समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग कि दो अंतःकोणों और फिर बाह्य कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो बाह्य कोण को हम लोग माने एक्स, बाह्य कोण को क्या माने एक्स मान लिए, तो उसका 4 गुना कितना हो जाएगा 4x होगा, और ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। दोनों को मिला देंगे तो इतना हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, 36 डिग्री निकल जाएगा। तो x हम लोग माने किसको है बाह्य कोण को, और फार्मूला क्या होता है कोण निकालने के लिए, n बराबर फार्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाय बाह्य कोण। तो बाह्य कोण मेरा कितना निकला 36 डिग्री, तो इसको काट देंगे कितना निकल जाएगा 10, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान क्या होगा। तो x का मान क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होता है वो क्या होता है बराबर होता है। तो मेरा ये कोण जो होगा ये भी मेरा 85 हो जाएगा, होगा कि नहीं हो जाएगा। जब ये 85 हो जाएगा तो मेरा ये कोण कितना हो जाएगा, ये अंतः कोण और बाह्य कोण का ये कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये मेरा 85 है, तो ये कोण मेरा कितना हो जाएगा, तो 180 में क्या करेंगे 85 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 95। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया है कि आयलर सूत्र एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2 के लिए कौन सही नहीं है। तो एफ फलक की संख्या बिल्कुल सही है, भी बराबर बिंदु की संख्या यहाँ गलत है, क्योंकि भी बराबर क्या होता है शीर्ष की संख्या होता है। क्या होता है शीर्ष की संख्या, यानी कि आपका ऑप्शन जो है आपका यही गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ये बराबर किनारों की संख्या बिल्कुल ही सही, ये तो होगा ही होगा, और दो तो संख्या है ही। ठीक है, बोला कि इनमें से कौन सा त्रिविमीय नहीं है। त्रिविमीय नहीं है तो हम लोग जानते हैं कि आयत क्या होता है चार विमीय होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला निम्न में से कौन आयलर सूत्र है। तो आयलर सूत्र कौन सा है, अभी हम लोग ऊपर में ही देखें यही है। ठीक है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। किसी त्रिभुज पी क्यू आर के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो कोई भी त्रिभुज है उसकी भुजा जब भी शुरू होगा तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है पी क्यू आर, तो पी प्लस जब शुरू करेंगे पी क्यू कोई भुजा को शुरू करेंगे तो फिर अगला भी मेरा यहाँ से क्यू से ही शुरू होना चाहिए क्यू आर। अगर फिर से ख़त्म होगा और फिर से शुरू करेंगे अगला भुजा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू आर, या फिर क्यू आर नहीं क्या हो जाएगा आपका आर पी लिखिए या फिर पी आर लिखिए। ठीक है, यानी कि लास्ट को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी उसी तरह देखेंगे पी क्यू, तो पी क्यू में क्या क्यू क्यू के बाद होना चाहिए था क्या, यहाँ पी क्यू होना चाहिए था, जो यहाँ पे है नहीं, तो आपका ई तो होगा नहीं, आपका ई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। तो देखते हैं कि यहाँ पे पी क्यू प्लस क्यू आर और जो है लेस देन ग्रेटर देन क्या है पी आर। ठीक है, इसके ग्रेटर है ये सब, तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो हमेशा क्या होता है दो कोनों का जो योग होता है दो कोनों का योग हमेशा बड़ा होता है। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आर त्रिभुज वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है
कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की जो लंबाई है वो 24 है और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? तो इसका फार्मूला होता है 1/2 गुना विकर्ण 1 और विकर्ण 2। तो यहाँ क्या करेंगे, 10 और 24 और 1/2 कर देंगे। ठीक है, यही होगा। तो इससे ई कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5 और 24 बचे कितना होता है 120। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 में दिया है अधिक किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 और समूह भुजाओं का योग गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा और समूह भुजा का योग तो कितना हो जाएगा? समूह भुजा का योग कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, है ना? 18 हो जाएगा और इसका कितना दिया है? ऊंचाई 5 दिया है। इसको काटेंगे 9 बार में, आएगा कितना? 45। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ दिया है एक घन जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? भुजा का क्यू होता है। भुजा का क्या होता है? घन भुजा का क्या होता है? क्यू होता है। तो भुजा कितना है? 5, तो इसका क्यू कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 125। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। बोला कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, और भाई अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देता, अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है तो क्या हो जाता? आपका ऑप्शन हो जाता, ये आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर, तो बॉक्स का आयतन क्या होगा? तो बॉक्स का आयतन क्या होगा? तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि घनाभ का बात कर रहे हैं, तो घनाभ का आयतन कैसे निकलता है? तीनों को क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10 गुना 5 कितना हो जाएगा? 50। 50 को 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 150, यानी कि 150 सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 150 सेंटीमीटर क्यू। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः इतना है तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 होता है। पाई आर कितना दिया है? 7 दिया है। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर करना है तो 7 7 हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए और ये कट जाएगा, तो 22 सत्ते कितना होता है? तो 22 सत्ते 22 को 7 से गुना करेंगे फिर 5 से गुना करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 22 को 7 से गुना करेंगे और फिर 5 से गुना करेंगे, तो 22 सत्ते कितना होता है? 154 होता है। ठीक है, 22 सत्ते 154 होता है। फिर इसको 5 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20, 25 और 2 27 और 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी कि 770 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? आयतन बोला है तो क्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। वो रहा है कि वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या होगा? तो निम्न सीमा क्या होगा? जो कम है, ठीक है, वो निम्न सीमा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि जो आंकड़ा दिया है यहाँ उसका परिसर क्या होगा? तो परिसर कैसे निकलता है? इसमें से जो भी संख्या सबसे बड़ा होगा उसमें से क्या करेंगे? सबसे छोटा को घटा देंगे। तो सबसे बड़ा मेरा क्या है? 12 है और सबसे छोटा क्या है? 2। तो परिसर इसका कितना निकल जाएगा? 10। तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि मिलान चिन्ह क्या दर्शा रहा है? तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको लग रहा है कि क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ जो
दो में काटा है वो कटता इसमें, ठीक है, और ये ऐसे रहता है। तो इसमें कितना आ जाएगा, 4 और 1 5 और 2 कितना हो गया 7। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। वो रहा है कि वर्ग अंतराल 20 से 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, लोअर और अपर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 20 + 30, और इसका क्या करेंगे 2 से डिवाइड, यानी कि औसत निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना निकल जाएगा 25। तो 25 निकलेगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ दिया है कि 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 325 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका कि यहाँ दिया है अंडर रूट 1000 का पावर, यहाँ जो दिया 3 दे दिया है, ठीक है, यानी कि क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालना है तो कैसे निकलेगा, यानी कि 1000 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10 लिख सकते हैं, और क्यूब रूट निकालने के लिए क्या होता है 3 के बदले कितना निकलता है 1 निकलता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। बोल रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। तो सबको जानते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0 0 होता है, कितना होता है 0 0 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि निर्देशांक 4 - 5 ग्राफ के किस चतुर्थांश में होंगे, ठीक है। तो चतुर्थांश निकालने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस और माइनस होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि प्लस और माइनस होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या दिया है, यहाँ दिया है आपका क्वेश्चन में 4 और -5, तो यानी कि प्लस और माइनस का बात बोल रहा है। प्लस और माइनस किस में है, ऑप्शन यानी कि चतुर्थांश किस में है 4 में है। तो यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा चतुर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिंदु ये पॉइंट है 5 और 3 दिया है, तो एक्स निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। तो एक्स निर्देशांक क्या होगा, तो जो पहले लिखा होता है, जो पहले लिखा होता है, पहले लिखा होता है यहाँ पे जो पहले लिखा होता है वही क्या होता है एक्स का निर्देशांक होता है, और जो बाद में लिखा हुआ रहता है वो वाई का निर्देशांक होता है। तो यहाँ पहले क्या लिखा हुआ है 5, तो 5 हो जाएगा किसका एक्स का निर्देशांक, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है क्वेश्चन में ये कोई पॉइंट है और उसका दिया -3 और -5 है, तो वाई निर्देशांक पूछा है। तो अभी हम पहले ही बताएं आपको कि पहला जो रहता है वो एक्स का होता है, और दूसरा जो रहता है किसका रहता है वाई का। तो वाई का कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो रहा है कि सी सी एक पॉइंट है 2 - 5 से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। तो कितनी रेखाएं गुजर सकती है, तो ऑप्शन है आपका 1 3 5 और अनंत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या अनंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है एक पासे को एक बार फेंकने पर परिणाम जो होगा प्राप्त परिणाम होगा। तो एक बार अगर कोई पासा पासा मतलब क्या होता है लूडो, ठीक है, लूडो जानते हैं आप लोग, तो पासा उसी को बोलते हैं। तो फेंकेंगे तो उसमें से क्या होगा, कभी 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक पासा को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम। तो परिणाम मेरा कितना हो सकता है 6 को परिणाम हो सकता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ दिया है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो विषम संख्या एक पासा को फेंक रहे हैं तो पासा में विषम संख्या 1 3 5 यही विषम संख्या होगा। 2 4 6 वो तो सम संख्या हो जाएगा। तो जो मेरा विषम संख्या की होगा कितना होगा 3 होगा, ठीक है।
3 होगा और कितना में से होगा तो होगा कितना में से 6। तो प्रायिकता ऐसे ही निकलता है, जितना में से निकालना हो और जितना का निकालना हो उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा, 1/2। यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 1/2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बोला है कि एक थैले में 4 लाल एवं 3 पीली गेंदें हैं, तो थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। तो हम अभी पहले ही बताएं आपको, जितना संभावना रहेगा यानी कि जितना भी टोटल परिणाम रहेगा उसको क्या करेंगे, नीचे में रखेंगे। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। 4 और 3 7, 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो हमको निकालना क्या है, लाल गेंद। तो लाल गेंद हम लोग जो 4 गेंद है, 4 में से कोई भी गेंद हम लोग का निकल सकता है। ठीक है, 4 में से कोई भी निकल सकता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, परिणाम जो मेरा होगा वो 4 4 में से होगा। ठीक है, तो 4/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।